नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। और जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी भी है कि सरकार ने अभी हाल ही में 8th पे कमीशन की मंजूरी दे दी है, अर्थात 8वां जो आयोग है, ठीक है, वेतन आयोग जो है उसकी मंजूरी दे दी है। इससे क्या होगा और क्या जो सरकारी क्षेत्रों में काम करने के वाले लोग हैं उनके उत्साह में क्या बढ़ोतरी होगी, कमी आएगी, या प्राइवेट सेक्टर की तुलना अगर करके देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में अधिक वेतन मिलता था, तो क्या अब सरकारी सेक्टर हर व्यक्ति के लिए एक ऐसी भूमिका तैयार करेगा जिससे व्यक्ति गरिमा में जीवन जी सके? क्या वेतन वृद्धि से भ्रष्टाचार क्या होगा, कम होगा? तो आज के टॉपिक के अंदर समझने का प्रयास करेंगे कि वेतन आयोग जब बनता है तो इससे आम जनमानस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कर्मचारियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा और अर्थव्यवस्था में क्या इससे प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, 8वां वेतन आयोग, इसकी मंजूरी 2025 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की मीटिंग में, यानी कि अभी हाल ही में संपन्न कैबिनेट की मीटिंग में इसकी मंजूरी दे दी गई है। वेतन आयोग क्या कार्य करता है? वेतन आयोग का कार्य है वेतन की समीक्षा करना, पेंशन भत्तों की समीक्षा करना और लाभों की समीक्षा करना कि किस व्यक्ति को कितना या कर्मचारियों को कितना लाभांश मिल रहा है या कर्मचारियों को कितना पेंशन मिल रहा है और पेंशन भत्ते कितने मिल रहे हैं। इस बात को देखना कि वर्तमान में महंगाई की स्थिति क्या है, क्या जिस अनुपात में महंगाई बढ़ रही है कर्मचारी का वेतन बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, तो रोजमर्रा के जीवन को जीने की उसकी सहूलियत हो रही, नहीं हो रही। तो ऐसा हमेशा 10 साल के बाद एक वेतन आयोग का क्या होता है, गठन होता है, जो इस बात की समीक्षा करता है जो मैंने आपको बताया, वेतन, पेंशन भत्ते और लाभों की समीक्षा करने के बाद सरकार को एक सलाह देता है कि कर्मचारियों के वेतन भत्ते या पेंशन में इतने % की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, इस वृद्धि के लिए एक सिस्टम लेके आते हैं जिसका नाम है फिटमेंट फैक्टर। यानी फिटमेंट फैक्टर एक गुणक होता है जिसका उपयोग वेतन और पेंशन की गणना में क्या होता है, किया जाता है। साथियों, जैसे मैंने बताया कि अभी तक 8 वेतन आयोग के बन चुके हैं, यानी कहने का हुआ 7 गठित हो चुके हैं, 8वें की मंजूरी दी जा चुकी है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो श्रीनिवास वरदाचार्य। 7वें के अध्यक्ष ए.के. माथुर थे और इस आयोग को, यानी इस आयोग को 2016 में लागू कर दिया गया था। अगर वेतन आयोग में देखें कि कौन लोग शामिल होते हैं, तो अध्यक्ष होगा एक वरिष्ठ अधिकारी होगा जो वित्त व सार्वजनिक नीति का क्या होगा, विशेषज्ञ होगा। ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा जो या तो वित्त का जानकार हो या सार्वजनिक पॉलिसी का क्या हो, जानकार हो। इसमें 2 सदस्य भी होते हैं जो वित्त और लोक प्रशासन या कानून के क्षेत्र से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा जो या तो वित्त से जुड़ा हुआ हो या लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जिसको अच्छा अनुभव हो या कानून के क्षेत्र का क्या हो, वो जानकार हो। साथ में सहायक कर्मचारी रहेंगे। ये तो हर दफ्तर के अंदर क्या होते हैं, सहायक कर्मचारी रहते हैं जो थिंक टैंक के रूप में काम करते हैं, स्मृति भंडार के रूप में काम करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली डाटा तो किनके पास है, इनके पास ही है। जब ये आयोग काम करेगा तो जो महत्वपूर्ण डाटा है यही कर्मचारी क्या होंगे, प्रदान करेंगे। अगर इसका प्रभाव क्या होगा, जो मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव होगा, कर्मचारियों के मनोबल में क्या प्रभाव होगा, पेंशनर लोग हैं उन पे क्या प्रभाव होगा और जो हम जैसे आम जन है उन पे क्या प्रभाव होगा। तो आर्थिक विकास में देखें हम, तो सबसे पहले रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। स्वाभाविक रूप से जब बढ़ेगी, जब कर्मचारियों के पास ज्यादा मात्रा में पैसा आएगा तो उस पैसे का उपयोग 2 जगह करेंगे, या तो वो खर्च करेंगे या सेविंग करेंगे। तो दोनों ही स्थितियों में क्या है, इकोनॉमी को क्या होगा, ग्रोथ मिलेगा। यानी कहने का मतलब है किसी भी स्थिति में मार्केट में तुरंत ही क्या होगी, डिमांड बनना क्या होगी, चालू हो जाएगी। और जब एक सेक्टर आगे काम करेगा, एक सेक्टर मजबूत होगा, तो एक सेक्टर से इंटरलिंक दूसरा सेक्टर है
अगर ऑटोमोबाइल आगे बढ़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए पार्ट्स, एसेसरीज और इससे जुड़ी हुई जो सामान है उसकी डिमांड बढ़ना क्या होगी, चालू हो जाएगी। अगर सरकारी व्यय पे देखें हम, यानी सरकार पे क्या होगा, सरकार पे स्वाभाविक रूप से पेमेंट तो अल्टीमेटली सरकार ही देगी कर्मचारियों को, तो सरकार के पास एक बड़ा बोझ पड़ने वाला है। कर्मचारियों के मनोबल पे क्या असर पड़ेगा? अभी तक तुलनात्मक रूप से ये माना जाता है कि प्राइवेट जो सेक्टर है वहां लोगों को सैलरियां ज्यादा मिलती हैं, जो सरकारी सेक्टर है वहां सैलरियां कम मिलती हैं। इसलिए पुराने कई वित्त आयोग हैं, उनका कहना था कि किसी भी स्थिति में वेतनमान कर्मचारियों का बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर वेतनमान नहीं बढ़ेगा तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि किसी भी स्थिति में जो कर्मचारी की नीड है उस अनुपात में आप सैलरी बढ़ाते जाएं तो उससे एक तो कर्मचारी का मनोबल बढ़ेगा और ये माना जाता है कि वेतन वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में थोड़ी बहुत कमी आएगी। ठीक है। पेंशन भोगी व्यक्ति को क्या मिलेगा? पेंशन भोगी व्यक्ति है उसको वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, अर्थात उस कर्मचारी को यह महसूस होगा कि मैंने किसी विभाग के अंदर इतने दिनों तक सेवा दी और उस सेवा का परिणाम यह है कि मुझे आज पेंशन मिल रही है और मैं वृद्धावस्था में किसी के ऊपर आश्रित नहीं हूं। मुझे जो पेंशन मिल रही है, यानी जो सेवाएं दी उससे मुझे जो पेंशन मिल रही है उसी से मेरा जीवन क्या हो रहा है, निर्वाह हो रहा है। तो साथियों, वेतन आयोग जो बनेगा, वेतन जो 8वां वेतन आयोग बनेगा, ये मान के चलिए इससे कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि होने की क्या है, संभावना है। अभी ये प्रारंभिक अवस्था पे पूरी सिफारिशें जब आएंगी तब आपको अपडेट करेंगे। लेकिन यहां से एक चीज मान लीजिए आप कि ऐसे लोग जो सरकारी सेवा में आने चाहते हैं या सरकारी सेक्टर में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, वह ये वेतन आयोग उनको मोटिवेट करेगा। क्योंकि जैसे फ्रेडरिक विल्सलो टेलर ने कहा था कि किसी व्यक्ति को अर्थ देते जाइए, यानी पैसा देते जाइए और उससे काम कराइए, जितना पैसा दोगे वह व्यक्ति उतना ही क्या होगा, मोटिवेट होगा। तो जो व्यक्ति ये सोचता था कि प्राइवेट सेक्टर में पैसा ज्यादा है, अब वो सरकारी सेक्टर में आकर्षित होगा। बस शर्त यह है कि सरकार जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है और जिस तरीके से लोग सरकारी सेक्टर के लिए आकर्षित होंगे उसी अनुपात में क्या है, लोगों के लिए नौकरियां भी क्या करें, जनरेट करें। धन्यवाद साथियों।